हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी आलय पर। आज एनएमएस एग्जाम प्रिपरेशन 2025 की तैयारी हम लोग कर रहे हैं। सोशल साइंस एमसीक्यू यानी कि सामाजिक विज्ञान 35 नंबर का पूछा जाता है एनएमएस के एग्जाम में। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम आपको इसमें 15 क्वेश्चन करवाने वाले हैं जो एग्ज़ाम में आने के चांस होते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन वही जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सरदेशमुखी नामक कर में आय का कौन सा हिस्सा वसूला जाता था? तो पहला है 10वां हिस्सा, दूसरा का 20वां हिस्सा, तीसरा 40वां हिस्सा या चौथा 15वां हिस्सा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10वां हिस्सा यानी कि 1/10 यानी कि 1/10 में से 10वां हिस्सा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका ए हो जाएगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। शिवाजी की अष्टप्रधान व्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण पद कौन सा था? न्यायाधीश का, पंडित राव का, मंत्री का, पेशवा का? तो दूसरे का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पेशवा का। पेशवा का पद क्या था? सबसे महत्वपूर्ण पद था। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। शिवाजी और जय सिंह के बीच किस संधि के पश्चात शिवाजी औरंगजेब से मिलने उसके दरबार में गए? तो मंगलौर की संधि, पुरंदर की संधि या फिर इलाहाबाद की संधि, इनमें से कोई नहीं। तो शिवाजी और जयसिंह के बीच जो संधि हुई उसके पश्चात शिवाजी औरंगजेब से मिलने उसके दरबार में गए। तो तीसरे का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तीसरे का राइट आंसर हो जाएगा दूसरा यानी कि पुरंदर की संधि। क्या हो जाएगा? पुरंदर की संधि। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। शिवाजी का राज्याभिषेक किसने करवाया था? शिवाजी का राज्याभिषेक किसने करवाया था? विद्या भट्ट ने, गंगा भट्ट ने, तुकाराम ने या बाण भट्ट ने? तो चौथे का राइट आंसर क्या हो जाएगा? गंगा भट्ट ने। क्या हो जाएगा? गंगा भट्ट। शिवाजी से कोई भी क्वेश्चन एनएमएस में आ जाएगा तो आप लोग आसानी से कर सकेंगे, आपका एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 है, गौरिल्ला छापामार युद्ध, गौरिल्ला जिसे छापामार भी बोलते हैं, युद्ध प्रणाली किसकी थी? मुगलों की, मंगोलों की, मराठों की या फिर इनमें से कोई नहीं? तो पांचवे का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पांचवे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मराठों की। क्या थी? मराठों की ये प्रणाली थी। क्वेश्चन नंबर 6, पानीपत का तृतीय युद्ध सन 1761 ईस्वी में मराठों तथा किसके बीच हुआ? अकबर के बीच, अहमद शाह अब्दाली के बीच, बाबर के बीच या फिर शाहजहां के बीच? तो छठे का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पानीपत का तृतीय युद्ध अहमद शाह अब्दाली के बीच। किसके बीच? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। अकबर के 9 रत्नों में से एक जो ध्रुपद गायन शैली में पारंगत थे तथा उन्होंने रुद्रवीणा नामक वाद्य यंत्र का आविष्कार किया था, उनका नाम क्या था? बीरबल, टोडरमल, तानसेन, फैजी? तो सातवें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तानसेन। क्या हो जाएगा? तानसेन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में 1608 ईस्वी में आने वाले 1608 ईस्वी में आने वाला प्रथम अंग्रेज राजदूत था सर टॉमस रो, कैप्टन हॉकिंस, टॉमसन, इनमें से कोई नहीं। तो आठवें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आठवें का राइट आंसर हो जाएगा दूसरा, कैप्टन हॉकिंस। सर टॉमस रो कब आया था? ये 1615 में आया था। कब आया था? 1615 ईस्वी में। आठवें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आठवें का राइट आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर क्वेश्चन यानी कि कैप्टन हॉकिंस। क्वेश्चन नंबर 9, भारत आने वाले यूरोपीय व्यापारी का सही क्रम क्या है? पुर्तगाली, अंग्रेज, फ्रांसीसी, डच या फिर
पुर्तगाली, फ्रांसीसी, डच, अंग्रेज, या पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी, या पुर्तगाली, अंग्रेज, डच, फ्रांसीसी। आप सभी को पता होगा पहले तो पुर्तगाली ही आए हैं। तो 90 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 90 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। पहले पुर्तगाली आए हैं, फिर कौन आए हैं? डच आए हैं, फिर अंग्रेज और फिर फ्रांसीसी आए हैं। तो ये क्रम आप लोग याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। भारत की खोज, भारत की खोज करने वाला समुद्री यात्री वास्को डिगामा कहाँ का निवासी था? भारत की खोज नहीं हुई है यहाँ पर। समुद्री, भारत आने के समुद्री मार्ग की खोज करने वाला, समुद्री मार्ग की खोज किसने की है? मार्ग, समुद्री मार्ग से भारत आने वाले रास्ते जो है उसकी खोज वास्को डिगामा ने की है। वास्को डिगामा कहाँ का था? ये क्वेश्चन में पूछा है तो जापान का था, पुर्तगाल का था, स्पेन का था, या हॉलैंड का था? तो 10वें का राइट आंसर हो जाएगा पुर्तगाल का था। कहाँ का था? पुर्तगाल का था। इसने समुद्री मार्ग की खोज की है जिससे भारत आया जा सके। क्वेश्चन नंबर 11। ईस्ट इंडिया कंपनी ने आर्थिक लाभ कमाने के लिए भारतीयों को कौन सी खेती करने को मजबूर किया? नील की खेती, गेहूं की खेती, चावल की खेती, तंबाकू की खेती। तो अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए कौन सी खेती की उन्होंने? तो नील की खेती। कौन सी? तो 11वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12। डुप्ले का संबंध किससे है? डुप्ले का संबंध किससे है? तो ब्रिटिश अंग्रेज से, फ्रांसीसी से, डच से, पुर्तगाल से। तो 12वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 12वें का राइट आंसर हो जाएगा दूसरा, यानी फ्रांसीसी से। यानी डुप्ले कहाँ का था? तो फ्रांस का था, फ्रांसीसी से है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 1760 ईस्वी के वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों ने किसे हराया? तो पुर्तगाल को हराया, पुर्तगाली को हराया, डच को हराया, फ्रांसीसी को हराया, या इनमें से किसी को नहीं हराया? तो 13वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा, यानी कि फ्रांसीसी को हराया। किसको हराया? फ्रांसीसी को हराया। क्वेश्चन नंबर 14। सेंट जॉर्ज फोर्ट, सेंट जॉर्ज फोर्ट कहाँ स्थित है? कोलकाता में, मद्रास में, मुंबई में, या फिर गोवा में? तो 14 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मद्रास में। कहाँ है? मद्रास में। एक पोर्टफोलियो है जो कहाँ पर है? वो एक कोलकाता में है, लेकिन ये कहाँ पर है? ये मद्रास में है। क्वेश्चन नंबर 15। 9 फरवरी 1757 ईस्वी को अलीनगर की संधि किसके बीच हुई थी? तो अली वर्दी खां अंग्रेज के बीच, मीर कासिम अंग्रेज के बीच, मीर जाफर अंग्रेज के बीच, सिराजुद्दौला अंग्रेज के बीच। तो जो 1757 ईस्वी में संधि हुई किसके बीच हुई? तो 15 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर होगा सिराजुद्दौला और अंग्रेज के बीच। तो यहाँ पर हो जाते हैं 15 क्वेश्चन आपके कंप्लीट, और 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके जीके से, जिसमें हिस्ट्री का बहुत ही योगदान रहता है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लगी है? अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों को, कमेंट करिए, और सब चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपने सब्सक्राइब करिए। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।